Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about protein digestion, absorption and metabolism. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Chia Shanky Medical Education, and share this video. ऑल्सो गाइज, अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार चैनल के ऊपर विजिट जरूर करें। आप किसी भी फील्ड से मेडिकल लाइन में हैं, इट कुड बी नर्सिंग, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, एमएलटी, कोई भी लाइन है, आपको वहां पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जरूर मिलेंगे। प्लीज एक बार चैनल के ऊपर विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। प्रोटीन के बारे में अगर देखें तो प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल चीज है, क्योंकि जो प्रोटीन है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज इसके हम डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। सो प्रोटीन का जो डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है एंड मेटाबॉलिज्म है, इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है where dietary proteins are broken down into amino acids। जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो हम डाइट से प्रोटीन लेते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं अमाइनो एसिड्स में। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बॉडी, जो हमारा ब्लड है, वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं करता है। अब्सॉर्ब करने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, विच इज अमाइनो एसिड्स। दे आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होते हैं एंड देन यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस। एंड हमारी बॉडी इसको बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करती है। वो फंक्शंस भी हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोसेस बिगिंस इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सी। सो ये जो प्रोसेस है ये हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है, जहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन मिलकर इसको पार्शली डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, माउथ में आप खाने को खाते तो हैं, च्यू तो करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोटीन के लिए देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन द माउथ, तो वहां पे उसका डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारे स्टमक में होता है। सबसे पहले एक्सीएल जो होता है वो इसको डीनेचुरेट करता है। मतलब कि जो हमारा प्रोटीन है वो जब फोल्ड होता है, उसको अनफोल्ड करने के लिए, लाइक ऐसे ऐसे अनफोल्ड करने के लिए जो है ये HCl हेल्प करता है उसको डीनेचुरेट करके। ठीक है, तो वहां पे ये होता है। सो जो एक्शन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, जहां पे गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन हेल्प करते हैं। पेप्सिन इज अ एंजाइम, ओके, एंड कंटिन्यूज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू जाता है विद द पैनक्रियाटिक एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से एंजाइम आते हैं जो कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं, देखिए, ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आए ना पैनक्रियास से हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये पैनक्रियास को डाइजेस्ट करते हुए आएंगे। ठीक है, इसलिए इनका डीएक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्टिवेट तभी होते हैं जब प्रोटीन को, डाइटरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, एंड कंक्लूड्स विद द अमाइनो एसिड अब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो अमाइनो एसिड का अब्जॉर्प्शन है वो होता है एंड उसका मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होता है। सो बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इजी वे में पढ़ते हैं, देन थियोरेटिकली पढ़ेंगे। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो फुल प्रोटीन होती है। फुल प्रोटीन हमने डाइटरी फॉर्म में लिया, ठीक है, अब उसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हमारा ब्लड उसको अब्सॉर्ब कर सकता है। तो क्या है कि फुल प्रोटीन है, ठीक है, वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा पॉलीपेप्टाइड में, देन ओलिगोपेप्टाइड में, देन ट्राइपेप्टाइड में, देन डाइपेप्टाइड में, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज द अमाइनो एसिड, जो कि हमारा ब्लड अब्सॉर्ब करता है। ये हम सबको स्टार्टिंग से ही पता लग गया है। तो अगर इसका फॉर्मूला मैं बात करूं आपको, तो इनका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इस फॉर्मूले में देखिए, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है। अब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास फॉर्मूला है, एक अमाइनो एसिड का चाहिए। अब जब एक अमाइनो एसिड है, उसको जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या है ना कि मान लीजिए पहले ये एक है, तो जब दूसरे के साथ अटैच होगा तो ये जो इसका अमाइनो ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। इस तरीके से अटैच होते जाते हैं अमाइनो एसिड्स, और जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, लाइक ये है हमारे अमाइनो एसिड्स और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है और एक तरफ क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है।
इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स लगते हैं दो टाइप के, एक होता है एंडोपेप्टाइड, एक होता है एक्सोपेप्टाइड। जो एंडोपेप्टाइड होता है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे देखिए मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हैं और इनके ये बॉन्ड है, ठीक है। अब जो टर्मिनल बॉन्ड है, ये जो टर्मिनल बॉन्ड है, ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एक्सोपेप्टाइडेज, एज वर्ड आएगा यहाँ पे पीछे दोनों पे, ठीक है। एक्सोपेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो लगेंगे, एंड जो अंदर के हैं इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। तो ये है दो तरीके के हमारे एंजाइम जो कि इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा? देखिए माउथ में जो फुल प्रोटीन जाता है हमारे डाइटरी उससे और हम उसको च्यू करना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पे उसको कोई डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट फॉर दी प्रोटीन। देन स्टमक में गया हमारा फूड, ठीक है, प्रोटीन हमारा बेसिकली प्रोटीन गया हमारे स्टमक में। स्टमक में HCl के प्रेजेंस से जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेट हुआ, मतलब कि अनफोल्ड हुआ। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन वहां पे होता है, ठीक है। वहां पे एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, जन का मतलब ये है कि वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो जब ये पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये जो HCl है ये क्या करेगा, उसको एक्टिव कर देगा, पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? उसके बाद होगा बिगिंस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स में, ओलिगोपेप्टाइड्स में, ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो काइम है, काइम का मतलब क्या है? जो प्रोटीन है, फूड है विद द मिक्सचर ऑफ HCl, HCl के साथ मिक्स होकर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको हम काइम बोलते हैं। तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैनक्रियाटिक जूस जाता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जैसे कि ट्रिप्सोनिजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज, ठीक है। ये तीन एंजाइम्स होते हैं और ये तीनों के तीनों एंजाइम जो है इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव फॉर्म में आते हैं वाया पैनक्रिया से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पैनक्रिया है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं और बाद में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारे ब्रश बॉर्डर्स एंजाइम्स है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला जो उसका एंजाइम है दैट इज द एंट्रोकाइनेज। ये जो एंट्रोकाइनेज है ये क्या करता है, ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है। देन काइमोट्रिप्सिनोजन को, ये जो ट्रिप्सिन है एज एन एंजाइम की तरह हेल्प करके काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज को, जो ट्रिप्सिन है वो कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास तीन एंजाइम जो हैं एक्टिव फॉर्म में मिल गए हैं हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इनको ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे। अमाइनो पेप्टाइड जो है वो रिमूव करेगा अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। कहाँ से? एन टर्मिनल एंड से। एन टर्मिनल एंड का मतलब क्या है कि ये जो अमाइनो ग्रुप वाला एंड है इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। एंड कार्बोक्सी ग्रुप को कौन ब्रेक डाउन करेगा? वो करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसका नाम ही बता रहा है, कार्बोक्सी ग्रुप को ये हटाएगा। तो इट रिमूव द अमाइनो एसिड फ्रॉम द कार्बोक्सिल, मतलब कि सी टर्मिनल एंड से ये हटा देगा। देन डाइपेप्टाइडेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है डाइपेप्टाइड इनटू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, कि डाइपेप्टाइड है और उनको अलग अलग उसमें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। ऐसे ही ट्राइपेप्टाइडेज होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है, मतलब कि एंजाइम्स जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं और हमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए विच इज अमाइनो एसिड। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की आप थियोरी देख लीजिए तो क्या है, सबसे पहले स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, उसका एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से वो डीनेचुरेट करता है प्रोटीन को, ठीक है। एंड जो पेप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है विच इज एंजाइम। आफ्टर दैट ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है जैसे कि पेप्सिनोजन, ठीक है, एक्टिवेट होता है HCl के जरिए एंड बिगिन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। और ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा काइम जाएगा और काइम क्या करेगा, वहां पर पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे। ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ये पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दे आर मिक्स्ड विद पैनक्रियाटिक जूस, ये मिक्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के साथ। इसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। दीज एंजाइम आर
सिक्रेटेड इन इनएक्टिवेट फॉर्म, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोएंजाइम्स, जाइमोजेंस, ठीक है, बाय द पैनक्रियाज इन द ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे ड्यूडेनम में ये इनएक्टिव फॉर्म में जाते हैं एंड दिस प्रिवेंट द एंजाइम्स फ्रॉम डाइजेस्टिंग प्रोटीन इन द पैनक्रियाज इटसेल्फ। और ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं ना, ये पैनक्रिया को खुद से ही ना डाइजेस्ट कर ले, इसलिए इनको इनएक्टिवेट रहना ही पड़ेगा। दीज एंजाइम्स फर्दर ब्रेक डाउन पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर ओलिगोपेप्टाइड्स। फिर ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, पेप्टाइड्स को ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं एंड देन आफ्टर अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। देन देयर इज अ ब्रश बॉर्डर एंजाइम। जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है उसका सबसे पहला जो एंजाइम है दैट इज अ एंटीरोकाइनेज। ये क्या है, एंटीरोपेप्टाइडेज है, मतलब कि अंदर वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करेगा। एक्टिवेट्स ट्रिप्सोनिजन इनटू ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सोनिजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिवेटेड फॉर्म है ये इसकी। ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट करने में ट्रिप्सिन हेल्प करेगा। देन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने में भी ट्रिप्सिन ही हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए हमारे को अब पेप्टाइड्स मिल गए, अब इन पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं दैट इज अ अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज और एंटीरोपेप्टाइडेज। ये क्या करेंगे, इनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इंटेस्टाइनल की जो विलिया है, हमारे जो इंटेस्टाइनल की वॉल के पास जो विलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनको कन्वर्ट करते हैं फ्री अमाइनो एसिड्स में। देखिए ये हमारा इंटेस्टाइन का ल्यूमन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारी एपिथेलियम सेल आती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड देन ब्लड। तो देखिए अगर फ्री अमाइनो एसिड है तो वो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के जरिए डायरेक्टली हमारे सेल्स में जाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है, डाइपेप्टाइड है या ट्राइपेप्टाइड है तो उसके लिए पेप्ट 1 ट्रांसपोर्टर लगता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1। वो क्या करता है, अपने साथ प्रोटॉन की हेल्प से क्या करेगा, उसको एंटर करवाता है सेल में एंड उसके बाद हमारे पास एंजाइम होते हैं जिनको हम इंट्रासेलुलर पेप्टिडेज भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको डाइपेप्टाइडेज या फिर ट्राइपेप्टाइडेज बोल सकते हैं। ये मिलकर क्या करते हैं, इनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और ये हमारे ब्लड में चले जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली अमाइनो एसिड जो है वो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर या फिर इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के जरिए डायरेक्टली ब्लड में हमारे जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम जब ब्लड में अगर अब्जॉर्ब होगा तो जो ब्लड है वो हमारा पोटेशियम को रिलीज करता है सेल के अंदर और यहाँ पे एटीपी का भी यूज होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है। पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा, शॉर्ट पेप्टाइड आर अब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइनल वॉल वायर ट्रांसपोर्टेड लाइक पेप्ट 1, ठीक है। छोटे छोटे पेप्टाइड जो हैं पेप्ट 1 के जरिए हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट यूज प्रोटोन, ये प्रोटोन यूज करते हैं H पॉजिटिव, ठीक है, जो कि को ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द एंटीरियोसाइट, सेल के अंदर जो है शॉर्ट पेप्टाइड्स जो है वो फर्दर ब्रोकन डाउन होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड जो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट है वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड आर अब्सॉर्ब थ्रू सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। और जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको अब्सॉर्ब होने के लिए जो ट्रांसपोर्टर चाहिए दैट इज अ सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है एंड सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, दोनों में से कोई भी ट्रांसपोर्टर चलेगा। ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होगा। अमाइनो एसिड्स आर कैरिड आउट वाया पोर्टल वेन इन लीवर, अमाइनो एसिड्स लीवर में जाएंगे पोर्टल वेन के जरिए, वेयर दे कैन मेटाबोलाइज, जहाँ पे ये मेटाबोलाइज होते हैं, रिलीज इन द जनरल सर्कुलेशन, हमारे जनरल सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं, यूज्ड बाय वेरियस टिश्यूज, और हमारे वेरियस टिश्यूज इसको यूज करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर फंक्शंस। आफ्टर दैट अमाइनो एसिड की पूल के बारे में बात करें हम तो देखिए पूल का मतलब ये है कि यहाँ से आप अमाइनो एसिड को जब जरूरत पड़े ले भी सकते हैं और जब एक्स्ट्रा हो जाए तो आप उसमें दे भी सकते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में जब अमाइनो एसिड्स का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको हम अमाइनो एसिड पूल कहते हैं। ऑल द टिश्यूज कैन ड्रॉ फ्रीली एनी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम दिस पूल, कोई भी टिश्यू इस पूल में से फ्री अमाइनो एसिड्स को ले सकते हैं व्हेन नीडेड, जब जरूरत है, और या फिर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं पूल में जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम, मतलब कि यहाँ पे बैलेंस बनता रहता है बिटवीन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के बारे में देखिए दो चीजें होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बायोडिग्रेडेटिव फेस है ये, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है।
एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये बायोसिंथेसिस फेज है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज हुई है वो यूज करेगा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में बात करें तो सबसे पहले डीएमिनेशन और या फिर यूरिया फॉर्मेशन होता है, ये लिवर में होता है। अमाइनो एसिड कोज डीएमिनेशन, इसमें क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स है वो डीएमिनेट होते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, वेयर अमाइनो ग्रुप इज रिमूव, जहाँ से इसमें क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव होता है, ठीक है। और इसमें प्रोड्यूस होता है अमोनिया और वन कीटो एसिड, ठीक है। अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, और जो कि यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आफ्टर दैट ट्रांसएमिनेशन के बारे में बात करें, द अमाइनो ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड टू अ कीटो एसिड, जो अमाइनो ग्रुप है वो कीटो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि एक न्यू अमाइनो एसिड को बनाया जा सके, ठीक है। विच हेल्प्स इन द सिंथेसाइजेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि न्यू प्रोटीन बनाया जा सके, ठीक है, जैसे कि डीएनए की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये होता है। दिस प्रोसेस अकर इन दी राइबोसोम्स, ये प्रोसेस राइबोसोम में होता है। इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कैटाबॉलिज्म में एक्सेस अमाइनो एसिड कैन बी यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, कैटाबॉलिज्म में अगर ज्यादा अमाइनो एसिड है तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। द कीटो एसिड्स प्रोड्यूस फ्रॉम डीएमिनेशन कैन एंटर मेटाबॉलिक पाथवे, जो कीटो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो मेटाबॉलिक पाथवे में जा सकता है, जैसे कि क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ताकि एनर्जी की जनरेट हो सके। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द बॉडी हैज नेसेसरी अमाइनो एसिड, ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के पास नेसेसरी अमाइनो एसिड्स रहें ताकि ग्रोथ हो सके आराम से, अगर कहीं पे रिपेयरमेंट की जरूरत है वहां पे हो सके, मेंटेनेंस के लिए इसको यूज किया जाता है, वाइल ऑल्सो मैनेजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। तो जो यूरिया साइकिल है आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये लीवर में होता है, लीवर में ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि अमोनिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में चलता है। इस प्रोसेस के जरिए यूरिया आपको मिलता है, और जो यूरिया ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारी किडनी में जाता है और वहां पे वो कन्वर्ट होता है, यूरिया जो है हमारी यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और बाकी का साइकिल अपने आप चलता रहता है, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि प्रोटीन क्या होता है, इसका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम में रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।